आधार कार्ड से 4 लाख का लोन कैसे लें? सिर्फ आधार कार्ड से 4 लाख रुपए का लोन कैसे लें? सिर्फ आधार कार्ड से 4 लाख का लोन, वो भी मोबाइल से 10 मिनट में, किस्त सिर्फ 999 रुपए की। क्या सच में, या फिर एक बड़ा झूठ है? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी लोन लेने की सोच रहा है तो यह वीडियो अंत तक उसे ज़रूर दिखाएं, क्योंकि आज हम जानेंगे सच, नियम और सावधानियां। क्या सच में सिर्फ आधार कार्ड से लोन मिलता है? सबसे पहली सच्चाई, कोई भी बैंक या NBFC सिर्फ आधार कार्ड देखकर 4 लाख का लोन नहीं देता है। सबसे पहला कन्फ्यूजन आपका दूर करते हैं। कोई भी बैंक या NFC सिर्फ आधार कार्ड देखकर 4 लाख का लोन नहीं देता है। आधार कार्ड सिर्फ आपकी पहचान के लिए होता है। लोन देने के लिए बैंक से चीज़ें देखता है। आपका सिबिल स्कोर देखा जाएगा, आपकी इनकम देखी जाएगी, बैंक स्टेटमेंट देखा जाएगा, नौकरी करते हो या बिजनेस देखे जाएंगे, उनकी पूरी डिटेल लगेगी। पुराना लोन का रिकॉर्ड आपका देखा जाएगा। आपने अगर पहले लोन लिया है तो उसका रिकॉर्ड आपका देखा जाएगा। तो ये चीज़ें लोन लेने के लिए इन चीज़ों को देखा जाएगा, ना कि आपका सिर्फ आधार कार्ड देखा जाएगा। और आधार कार्ड देखा और बैंक ने क्या 4 लाख का लोन दे दिया आपको, ऐसे जो भी आएगा बंदा वो 4 लाख का लोन लेके चला जाएगा। अब आपने क्या किया, आधार कार्ड ले लिया, लोन ले लेने के बाद 4 लाख का लोन ले लिया और अपना आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेट करा दिया। आप तो उसका पैसा भी खा गए, किस्त भी नहीं दे रहे, और वहाँ से जहाँ का आपका एड्रेस था वहाँ से भी गायब हो गए। तो अगर कोई ऐसा कहता है सिर्फ आधार कार्ड दो और पैसा लो, अगर आपसे कोई ऐसा कहता है कि सिर्फ आधार कार्ड दो और पैसा लो, तो 99% केस में वो फर्जी होता है। 99% केस में वो फर्जी होता है। फिर आधार कार्ड का क्या रोल है भाई? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, फिर आधार कार्ड का रोल क्या है? आधार कार्ड का इस्तेमाल क्या होता है? आधार कार्ड का ही क्या मतलब है? देखिए, आधार कार्ड आपका लिया जाता है, उससे क्या किया जाता है, KYC की जो डिटेल होती है वो आधार कार्ड से कंप्लीट की जाती है, क्योंकि उसमें आपका पहचान पत्र भी उसे हम बोल सकते हैं, और एक एड्रेस भी होता है, और एक वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि एक आधार कार्ड ही अभी हर एक कस्टमर का, हर एक व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड है। आधार अगर बना हुआ है तो आप उसमें नाम, पता, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ चेंज करा सकते हैं, ना कि आधार नंबर। तो ये KYC प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना आधार और पैन के ये आपकी KYC और KYC नहीं हो सकती है। लेकिन अकेला आधार कार्ड काफ़ी नहीं होता है। ये नहीं कि आपने आधार कार्ड दे दिया और 4 लाख का लोन लेके चले आए घर पे, ऐसा अकेला नहीं है। अब 4 लाख तक का लोन कैसे मिल सकता है? अब बात करते पॉइंट की। आपको 4 लाख का लोन मिलेगा कैसे? सही तरीका समझिए। अगर आपको 4 लाख का लोन लेना है या लेना चाहिए तो यह ऑप्शंस हो सकते हैं। पहले तो होता है आपका पर्सनल लोन। सैलरी स्लिप ज़रूरी होती है। पर्सनल लोन में क्या होता है, आपकी सैलरी स्लिप हो वह ज़रूरी चाहिए। अब सिविल आपका 700 प्लस बेहतर होना चाहिए। 2 से 5 साल का रीपेमेंट होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, पर्सनल लोन आपको मिलेगा। अब बिजनेस लोन आप लेना चाहते हैं। बिजनेस लोन में क्या होता है,
आईटीआर होता है, जो पर ईयर आईटीआर भरा जाता है, तो आपका वो आईटीआर होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। तो इन दो चीज़ों की आपकी बिजनेस लोन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब बात आती मुद्रा लोन, सरकारी योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 50,000 से 10 लाख तक का लोन मिलता है, लेकिन इसके लिए भी डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन ज़रूरी है भाई। 50,000 से 10 लाख का लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको मिल जाएगा, इसके लिए भी डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन ज़रूरी है। अब मोबाइल से 10 मिनट में लोन, क्वेश्चंस होते हैं मोबाइल से 10 मिनट में लोन। हाँ, कुछ NBFC और बैंक ऐप के जरिए जल्दी लोन देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कुछ ऐसे जैसे कि बैंक ऐप हैं और NBFC हैं, उनके ज़रिए लोन तो जल्दी मिल जाता है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है पहले से आपका KYC पूरा होना चाहिए, अच्छा सिविल होना चाहिए, बैंकिंग हिस्ट्री साफ होना चाहिए एकदम। 10 मिनट में पैसा तभी संभव है जब आपकी प्रोफाइल पहले से मजबूत हो। अगर आपकी प्रोफाइल पहले से मजबूत नहीं है तो 10 मिनट क्या 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो 999 की किस्त वाला सच क्या है? थंबनेल में दिखाया जाता है कि 999 की किस्त, लेकिन असल में EMI निर्भर करती है लोन अमाउंट पर और ब्याज दर पर और अवधि पर। अब बात करते हैं जैसे 4 लाख के लोन को EMI में अगर 999 नहीं हो सकती है जब तक कि अवधि बहुत लंबी ना हो या अमाउंट कम ना हो। अब PMEGP लोन क्या है? PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यह बिजनेस शुरू करने के लिए लोन और सब्सिडी स्कीम है। बेरोजगार युवाओं के लिए यह स्कीम बहुत अच्छी है। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आप PMEGP स्कीम ले सकते हैं। सब्सिडी जिसमें आपको 15 से 35% तक मिलती है, लेकिन यह भी सीधे आधार कार्ड से नहीं मिलता है। पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक अप्रूव्ड और जांच होती है। फर्जी मैसेज से सावधान रहें। आजकल व्हाट्सएप पर आपके मैसेज आते होंगे जैसे कि सरकारी योजना के संबंधित, मोदी जी दे रहे 4 लाख, 2000 प्रोसेसिंग फीस दो और 4 लाख रुपए ले जाओ। ऐसे मैसेज व्हाट्सएप पे आपके आते होंगे। तो इन मैसेजों का क्या करना है, आपको ध्यान नहीं देना है, ध्यान रखना है। सरकार कभी भी व्हाट्सएप पर लोन नहीं देती है। सरकार या बैंक कभी भी व्हाट्सएप पर लोन नहीं देती है। अगर कोई पहले से पैसा मांगे तो समझ जाइए धोखा है। अगर आपसे कोई पहले से पैसा मांगे लोन के लिए तो समझ जाइए यह आपका धोखा है। असली तरीके से लोन लेने का प्रोसेस, अगर आप सही तरीके से लोन लेना चाहते हैं तो अपना सिविल स्कोर चेक करें, बैंक स्टेटमेंट साफ रखें, EMI समय पर भरें, सही बैंक या NBFC चुनें, ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करें। पर्सनल लोन लेने से पहले ध्यान दें ब्याज दर पे, प्रोसेसिंग फीस पर और प्री पेमेंट चार्ज पर, छुपे हुए चार्ज पर। सिर्फ जल्दी पैसा देखकर फैसला ना लें कि मुझे लोन मिल रहा है तो मैं तुरंत लोन भर लूँ अपनी। ऐसा फैसला बिल्कुल ना लें। अब क्या 4 लाख का लोन लेना सही है? आपने आपसे पूछें, मुझे सच में ज़रूरत है जो कि पैसा आ जाएगा 4 लाख, उसकी ज़रूरत है मुझे, मैं उससे काम चलाऊँगा, क्या मैं EMI भर पाऊँगा? 4 लाख का लोन लेने के बाद जो EMI किस्त बनेगी तो वो मैं भर पाऊँगा या नहीं भर पाऊँगा? आप अपनी स्थिति को समझें, मैं कितना कमा रहा हूँ और 4 लाख लेने के बाद कितना कमाने लगूँगा।
क्या मेरी इनकम स्थिर है या स्थिर है? अगर जवाब हाँ है तो लोन लें, वरना कर्ज का बोझ न बढ़ाएं। अगर सिबिल कम है तो क्या करें? पहले छोटे लोन लें, ईएमआई समय पर भरें, क्रेडिट कार्ड सही इस्तेमाल करें। 6 से 12 महीने में स्कोर सुधर सकता है। दोस्तों, सच्चाई यही है, सिर्फ आधार कार्ड से 4 लाख का लोन नहीं मिलता है। लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन की ज़रूरी है। सरकारी योजना के नाम पर आने वाले सभी मैसेजों से सावधान रहें। अगर जानकारी सही है तो आप सुरक्षित हैं, अगर जानकारी अधूरी है तो नुकसान हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो काम की लगी हो, यह पूरी वीडियो आपको लगा हो कि यह वीडियो मेरे काम की है, तो लाइक ज़रूर करें भाई, और दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में लिखें कि आप लोन लेने की सोच रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।